नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। दोस्तों, कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी ने 72 दिन से 8 एक्स इंडियन नेवी मैन को डिटेन करके रखा है और क्या चार्जेस हैं ये भी अब तक उन्होंने क्लियर नहीं किया है। ऐसा लग रहा है शायद एस्पियोनाज चार्ज है, लेकिन कोई भी आरोप अब तक बताए नहीं गए हैं। और यहां तक कि जो भारतीय एम्बेसी है कतर में, उनको भी 2 हफ्ते बाद पता चला था कि उनके सिटीजन्स को कतर ने अरेस्ट किया है, और वो भी एक्स इंडियन नेवी सिटीजन्स को अरेस्ट किया है। ये बिल्कुल अनयूजुअल है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा है, ये और भी अजीब है। तो क्या है ये पूरा न्यूज, आइए आज की क्लास में देखते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इसको कवर किया जा रहा है। 8 एक्स इंडियन नेवी मैन इन कतारी कस्टडी, दिल्ली सेंट ऑफिशियल टू दोहा, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू होता हुआ नहीं दिख रहा। तो 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल कतार के कस्टडी में है, और ये अभी से नहीं 72 दिन हो चुका है। अगस्त एंड हो चुका है, थर्सडे है, तो आज करीबन 72 दिन पूरे हो चुके हैं। सोशल मीडिया में, ट्विटर में बार बार कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि इनको छुड़वाया जाए। प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर से गुहार लगाई जा रही है कि प्लीज इनको रिलीज करवाएं, मदद करें। और काफी ज्यादा फैमिली मेंबर्स में अब डर भी हो गया है, क्योंकि दिल्ली अब तक इनको रिलीज नहीं करवा पा रही है। और ये जो 8 के 8 सोल्जर्स, एक्स सोल्जर्स हैं, इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, जो कि बहुत ही अनयूजुअल पनिशमेंट है। एंड यूजुअली सिक्योरिटी रिलेटेड ऑफेंसेस में ही इस प्रकार का पनिशमेंट दिया जाता है, और कोई इंफॉर्मेशन अब तक है भी नहीं कि आखिरकार क्या गुनाह है इनका, क्यों इनको अरेस्ट किया गया है, क्या चार्जेस इनके खिलाफ प्रेस किए जा रहे हैं, उसकी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो गवर्नमेंट का कैसा रिस्पॉन्स रहा है आपको बता देता हूं। इंडियन एम्बेसी दोहा में जो है, उनको तो 2 हफ्ते बाद पता ही चलता है। इनको अरेस्ट किया जाता है करीबन अगस्त एंड में, और मिड सितंबर में इंडियन एम्बेसी को पता चलता है कि 8 इंडियन सिटीजन्स को कतर ने अरेस्ट करके रखा है। और 2 हफ्ते बाद इनको स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो, जो कि कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने ही इन 8 एक्स सोल्जर्स को अरेस्ट किया है। तो पिछले 10 दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यूअसली कतर के साथ नेगोशिएट कर रही है, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। हालांकि कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं इनमें। जैसे आप देखें तो सितंबर अंत में इनको अलाउ किया गया था 8 के 8 लोगों को कि अपने फैमिली से फोन पर बात कर लें। अक्टूबर 3 को कॉन्सुलर एक्सेस दिया गया था, जिसके अंतर्गत एक इंडियन एम्बेसी की ऑफिशियल इनको विजिट किए। सेकंड कॉन्सुलर एक्सेस भी नवंबर के फर्स्ट वीक में दिया गया था। तो ये जो 8 एक्स नेवी सोल्जर्स हैं, इनके बारे में आपको बता देता हूं। इनमें से कुछ तो कैप्टन रैंक के नेवी के ऑफिसर्स हैं। नेवी में कैप्टन काफी सीनियर रैंक होता है, आपको ये भी बता देता हूं। कुछ कमांडर्स हैं और एक सेलर भी हैं। ये सभी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विस में काम किया करते थे, वहीं पर एम्प्लॉयड थे। इस कंसल्टेंसी सर्विस का काम क्या था कि ये कतरी एमेरी नेवी, बेसिकली कतार की जो नेवी है, उनको ये लोग ट्रेन किया करते थे। एंड अन्य सर्विस जैसे लॉजिस्टिक्स, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ये सारा काम भी ये कंसल्टेंसी फर्म किया करती थी। और ये 8 के 8 लोग इसी कंपनी में पिछले 4 से 6 साल से काम कर रहे थे। पहले एक्स नेवी थे, पहले इंडियन नेवी में काम कर चुके थे। ये कंपनी काफी रिनाउंड है। देहरा ग्लोबल की अगर मैं बात करूं तो इसको एक ओमानी एयरफोर्स के ऑफिसर इसके ओनर हैं, रिटायर्ड एयरफोर्स के ओनर हैं इनके, और काफी वेल नोन है। इंडियन एम्बेसी जो दोहा में है, जो करंट एम्बेसडर हैं, इससे पहले जो एम्बेसडर थे भारत के कतर में, उन सभी ने इस कंपनी को काफी प्रेज किया था, इंडोर्स किया था। कहा था कि ये इंडिया और कतर में रिश्ते मजबूत कर रही है, क्योंकि एक ओमानी कंपनी है जिसमें इंडियन नेवी के एक्स सोल्जर्स हैं, जो कि कतर के नेवी के सोल्जर्स को ट्रेन करते हैं। तो इस प्रकार से भारत और कतर भी पास आ रहा है। पर दोस्तों, ये जो अरेस्ट है ना, ये काफी अनयूजुअल है। इसमें आपको मैं कहना चाहूंगा, दोहा ने पास्ट में भी इंडियंस को जेल किया है, कुछ को डिपोर्ट भी किया है, लेकिन ये पर्टिकुलर केस है, इसमें दिल्ली काफी ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि इंडिया के जो रिश्ते रहे हैं ना दोहा के साथ, कतर के साथ, बहुत फ्रेंडली रहे हैं। यहां तक कि हमने अभी हाल फिलहाल में ही जॉइंट नेवल एक्सरसाइज भी कंडक्ट किया है। उसके बावजूद आम नागरिक नहीं है, ये एक्स डिफेंस पर्सनल है, भले रिटायर्ड हैं, और इनको अरेस्ट किया गया है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, एज अ ग्रुप अरेस्ट किया है। ये सारी बातें इस अरेस्ट को बहुत अनयूजुअल बनाती हैं, और जाहिर सी बात है भारत को अब और जोर शोर से कतर के साथ काम करना चाहिए, सो दैट इन 8 के 8 एक्स सोल्जर्स को हम वापस भारत ला सके। तो जो भी चार्जेस हैं वो भी अब तक क्लियर नहीं है, तो आने वाले दिनों में और भी न्यूज आएगा, लेकिन हमें एंड भारत को यही कोशिश करना चाहिए कि कैसे ये वापस जल्दी से घर अपने वापस आ जाएं। दोस्तों, आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, ये न्यूज़ भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही साथ ये टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं, जहां से पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके सिवा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आपको मिलता है इंडिया के सुपर टीचर्स का साथ,
सुपर कोचिंग एक सिंगल सब्सक्रिप्शन आपको लेना है जिसमें जीएस, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, सी सैट सब कुछ हम कवर करते हैं। वो सब कुछ जो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए, मॉक टेस्ट से लेकर स्टडी नोट्स तक, वो सब आपको प्रदान करते हैं। डेली लाइव क्लासेस भी होती हैं, इन सब का आप फायदा उठा सकते हैं। जो सब्सक्रिप्शन की कीमत है 1 साल के यूपीएससी सीएससी की, वो है 26,999 रुपए। ये तब है जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और 1 साल की सब्सक्रिप्शन आप इस प्रकार से पाएंगे।